डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। एंड आज हम कंप्यूटर का 7 चैप्टर देखने वाले हैं और इसको ही आज हमें पढ़ना है। इंटरेस्टिंग होगा बहुत ज़्यादा आज का चैप्टर भी। क्या आप लोग रेडी हैं 7 चैप्टर के लिए? ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। नो अबाउट डाटा, डाटा के बारे में पढ़ना है। नो अबाउट मेमोरी, मेमोरी के बारे में पढ़ना है। और हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है डाटा, मेमोरी एंड स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा कैसे होता है, उसकी मेमोरी क्या होती है और हम किस तरीके से अपना डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। राइट बच्चों? सो अ कंप्यूटर डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता है। यू नीड टू वर्क ऑन इट बाय एंटरिंग लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स। आपको क्या करना होगा? कंप्यूटर खुद तो काम नहीं कर सकता जब तक आप उस पर कोई भी सिंबल, लेटर या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर टाइप नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा, तब तक वो कोई भी आपको आउटपुट भी नहीं देगा, जब तक आप उसे कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राइट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे माय नेम इज, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है मोनू। माय नेम इज मोनू। माय एज इज, कितने साल है आपकी एज? बोल देते हैं हम लोग 5 years। ठीक है, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट, माय मदर नेम इज, माय मदर नेम इज लिख देते हैं हम यहाँ पे सविता, सविता देवी। उसके बाद माय फादर नेम इज मिस्टर मनीष। राइट, उसके अलावा है माय हाउस एड्रेस इज XYZ। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आई हैव 2 brothers and 1 sister। ऐसा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, चलो। Whatever you have written in letters, words and numbers is called the data। जो भी आपने यहाँ पे लेटर्स लिखे, नंबर्स लिखे, वो सब क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करूँ, डाटा कैन बी वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स और साउंड। डाटा आपका नंबर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं, कोई साउंड भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आ जाती है मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है हाउ डू यू रिमेंबर थिंग्स, यू स्टोर एवरीथिंग इन योर मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, वो आपके कभी घर आए होंगे, फिर आप कभी उनके घर जाते हो या फिर किसी शादी में वो आपसे मिलते हैं, तो आपके दिमाग में क्लिक करता है कि मैंने इनको कहीं देखा था, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी तरीके से याद हो, लेकिन हाँ आपके दिमाग में क्लिक करता है कि हाँ मैंने इसको कभी देखा था। तो वही होती है आपकी मेमोरी, कि आपको वो चीज़ें याद हैं, कंप्लीटली याद है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें आपको उसके बारे में याद है, वो होती है मेमोरी। In the same way, a computer remembers and store a lot of data in its memory. It never forget the data stored in it. लेकिन हमारे माइंड में जो, हमारे अंदर जो मेमोरी होती है वो ऑटोमेटिक स्टोर होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कोई भी डाटा स्टोर करना है उसकी मेमोरी में, तो हमें उसको सेव करना होता है। ठीक है, कैन यू रिमेंबर एज मच एज कंप्यूटर? लेट अस फाइंड आउट विद अ सिंपल एक्टिविटी। अब आपको ये हम एक सिंपल एक्टिविटी के थ्रू बता देते हैं। देखिए, रीड द नंबर्स एज गिवन इन द बॉक्स बिलो। नाउ हाइड द बॉक्स with your left hand and a piece of paper, try to recall and write the numbers in the given space। अब देखो, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक आपको बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कौन से नंबर्स हैं। अब आपको इसको एक पेपर से यहाँ पे ढक लेना है। ठीक है, इसको आपने पहले अच्छे से याद कर लो कि ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। फिर आपको इसको एक पेपर से पूरा का पूरा कवर कर देना है और फिर आपने यहाँ पे वो नंबर्स राइट करने हैं। फिर देखना है कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है और आप कितना याद रख पा रहे हो चीज़ों को, है ना। ये होती है आपकी मेमोरी। हाउ मेनी नंबर्स डिड यू राइट? कितने नंबर्स आप यहाँ पे लिख पाए, उतनी कैपेसिटी है आपकी, उतनी मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, चलिए हाउ मैनी नंबर्स डिड यू राइट, आप यहाँ पे लिखोगे कि आपने कितने नंबर लिखे। इफ यू स्टोर दिस नंबर इन अ कंप्यूटर, इट विल शो यू द सेम नंबर्स व्हेन एवर यू नीड दैम। जब आपने ये स्टोर कर दिए कोई भी नंबर, जो भी आप कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो,
वो कभी भी आपको चाहिए होगा तो कंप्यूटर आपके लिए वो निकाल के देगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ लेट अस ट्राई द सेम एक्टिविटी विद सम कॉमन वर्ड्स। अब ये कुछ कॉमन वर्ड्स है, जैसे गेम्स, केक, बॉक्स, पेंसिल, कैंडल, स्टार, सॉन्ग, फ्लावर, रेड। तो इसी तरीके से आपने ये यहाँ पे फिल करने हैं और फिर देखना है कि आपको कितने लेटर्स याद रहे। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप कोई भी डाटा कैसे स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक अलमीरा है, इसमें आपने अपने जो सामान है, कीमती चीज़ें हैं, वो स्टोर करके रखी हुई हैं। तो जब तक आप इनको कहीं मूव नहीं करोगे ये हमेशा इसके अंदर स्टोर ही रहेंगी। चिल्ड्रन लुक एट द गिवन पिक्चर, दीज आर यूज टू स्टोर थिंग्स, दे आर कॉल्ड स्टोरेज पैलेसेस। ये सब स्टोरेज प्लेस हैं, जैसे आपके घर में अलमीरा होती है ना, या फिर आपके घर में कोई शू रैक होता है। जब आपने उसमें कोई सामान रख दिया, जब तक आप उन्हें नहीं हिलाओगे डुलाओगे तब तक वो ऐसे के ऐसे वहां पे स्टोर रहेंगे। ठीक है, यू कीप योर क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज इन अलमीरा, सो इट इज अ स्टोरेज पैलेस। वो क्या होती है, आपकी स्टोरेज पैलेस होती है, जहां पे आप अपनी बुक्स रखते हो या फिर आप अपने टॉयज रखते हो। ठीक है बच्चे, चलिए। Every day you carry your school bag. Your school bag is a storage palace for keeping your books and notebook. देखो क्या है, आपका जो स्कूल बैग होता है, जो आप डेली स्कूल लेके जाते हो, वो आपका एक स्टोरेज बॉक्स ही है, क्योंकि उसके अंदर आप अपनी बुक्स को, नोटबुक्स को स्टोर करके रखते हो। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो आपकी चॉकलेट्स को स्टोर करके रखता है, कोल्ड ड्रिंक्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को। ठीक है, तो ये सारा सामान आपका फ्रिज जो है वो स्टोर करके रखता है, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका सिमिलरली यू कैन स्टोर द डाटा ऑन अ कंप्यूटर इन CDS और पेन ड्राइव। You can store games, letters, stories, drawings, songs, etc. in them. You can use the stored data whenever you need. अब देखो क्या होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर आप अपना डाटा CD में या फिर पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हो। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो डाटा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है आपका फन एक्टिविटी की। अगर हम बात करें तो MS पेंट की, ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर इन MS पेंट एंड कलर देयर ऑल्सो। ये पिक्चर्स आपने ड्रॉ करनी है MS पेंट में और उनको कलर करना है। ठीक है, चलो। सो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, आपका जो 7th चैप्टर है उसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं दी हुई है। अब हम